दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ ओपन होने से पहले ही देखें तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कल दो आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। एक है गो डिजिट का आईपीओ और दूसरा है क्वेस्ट लेबोरेटरीज का आईपीओ। इन दोनों के भी प्रीमियम में देखें तो इनमें भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो चलिए इन तीनों आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेस्ट लेबोरेटरीज आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ क्लोज हो चुका है और कल इसकी अलॉटमेंट होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 97 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 43.16 करोड़ का है। इस आईपीओ में भी देखें तो इस आईपीओ में भी आखिरी दिन बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला और आईपीओ 85 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो जब ये आईपीओ क्लोज हुआ था उस दौरान इसका प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी देखें तो 54 रुपीज़ के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 64,800 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 55% से भी ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट बन सकता है। कल इस आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। क्वेस्ट लेबोरेटरीज के रजिस्ट्रार को देखें तो इसका रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ। तो ये आईपीओ भी क्लोज हो चुका है और इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 272 रुपये है और 55 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2614 करोड़ का है। इस आईपीओ में देखें तो कुछ खास इसमें डिमांड आपको देखने को नहीं मिली और आईपीओ 10 गुना से भी कम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्शन में इसको 12.56 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआईएस पोर्शन में 7.24 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 4.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो कल इसकी अलॉटमेंट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। गो डिजिट आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। गो डिजिट आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो मॉर्निंग में आज इसका प्रीमियम जहाँ 23.50 रुपये के ऊपर आपको देखने को मिला, वो अभी देखें तो 26 रुपये के ऊपर जा पहुँचा है और आईपीओ में 55 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1430 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9.5% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है और अगर आने वाले दिनों में मार्केट भी बुलिश रहता है तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 22 मई यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 27 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 383 रुपये है और 39 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 598 करोड़ रुपए का होने वाला है। इस आईपीओ में फ्रेश इशू भी होने वाला है, साथ में ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। तो इस आईपीओ में 128 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 470 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इसके रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन रहेगा। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन होने वाला है और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। अब ये आईपीओ 22 से ओपन होने वाला है। तो ऐसे में एक दिन पहले यानी कि 21 को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो कल इसकी एंकर लिस्ट आने वाली है। तो अगर एंकर लिस्ट बढ़िया आता है तो इसके प्रीमियम में और अच्छी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस आईपीओ में जो जाने माने इन्वेस्टर हैं, आशीष कचौरिया सर का भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो इसके कारण भी हो सकता है कि मार्केट इसको लेकर थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 39 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,937 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन में अप्लाई करते हैं तो एक लॉट से लेकर 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी आईपीओ में 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप रिटेल पोर्शन में आते हैं। वहीं अगर आप 2 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आते हैं। और अगर आप किसी भी आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा का किसी भी आईपीओ में अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आप बिग एचएनआईएस पोर्शन में आते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 41.05% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है।
तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो काम है वो ऑफिस को रेंट पर देने का काम है, यानी कि जैसे भी कस्टमर्स की नीड होती है, यानी कि अलग अलग तरह के कॉरपोरेट हैं, एसएमईज हैं, या फिर इंडिविजुअल हैं, या फिर इंडस्ट्रीज वाले हैं, तो उनको जिस भी तरह की ऑफिसेस वगैरह चाहिए होता है, कंपनी उस तरह के ऑफिसेस उनको रेंट पर देने का काम करती है। तो कंपनी न सिर्फ ऑफिसेस देती है बल्कि उनके साथ ही बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और बाकी का जो सपोर्टिंग सिस्टम है तो वो भी प्रोवाइड करवाती हुई देखने को मिलती है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है और यूनिक बिजनेस है। इस तरह की मार्केट के अंदर दूसरी लिस्टेड कंपनी देखने को नहीं मिल रही है। इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलते हैं, यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि अभी भी कंपनी देखें तो लॉस में ही आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन अभी भी कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ऊपर अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर वैसे तो बहुत ज़्यादा बोरोइंग्स नहीं है, मात्र 23 से 24 करोड़ के बीच में आपको कर्ज देखने को मिलता है, जो कि बहुत हेवी डेट नहीं है, लेकिन कंपनी भी लॉस में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो बिजनेस है तो इनमें स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, और स्टार्टिंग में इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं तो ये प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दे सकती हैं। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 22 मई यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 27 मई यानी कि मंडे को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 28 मई रहने वाला है, रिफंड डेट 29 मई रहेगा, क्रेडिट डेट भी 29 मई होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 मई को होगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है, यानी कि 2 दिनों पहले जहां इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, आज मॉर्निंग में ये 105 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो 165 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। तो प्रीमियम के अंदर शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 39 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 165 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 6,435 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 43% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो ऐसे में ये आईपीओ भी बढ़िया लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो आगे अगर इसके एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं और इसी तरह इसके प्रीमियम के अंदर डिमांड बनी रहती है तो इसमें भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।